नमस्कार दोस्तों आज के मेरे विचार आपसे जो मैं साझा करने में जा रहा हूँ वो ज्ञान अर्जन के विषय में है, जहाँ पे मैं अपने आपके सामने अपनी सोच पेश में करूँगा। एंड अगेन दिस इज माय रियल टाइम एक्सपीरियंसेस। और मैंने ये महसूस किया है कि ज्ञान अर्जन से फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो स्कूली ज्ञान हो, किताबी ज्ञान हो, वेद पुराण का ज्ञान हो, मंत्रों का ज्ञान हो, धर्म का ज्ञान हो। ऐसे बहुत से इतिहास में ज्ञानी हम लोग ने देखे हैं जो हुए बहुत ज्ञानी, बहुत कुछ उनको आता है अपने कॉन्सेप्ट्स के लेवल पे, लेकिन इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं लगाया जा सका कि वो चरित्र से भी उतने ही अच्छे हों या उनके मानसिक जो उनकी वो शांति है वो भी उसी लेवल की हो, वो लोगों के प्रति उसी प्रकार से विनम्रता का भाव रखते हैं। और अगर मैं धर्म की बात करूं, मैंने देखे हैं प्रकांड पंडित जो कि सब मंत्रों में, पूजा, वेद, ग्रंथ, विधियों के जानकार हैं, प्रकांड पंडित हैं, मगर वो भी बेचारे बहुत अहंकारी हैं। जी हाँ, बेचारे हैं वो इसलिए क्योंकि इतना ज्ञान अर्जन के बाद भी वो आपके आते हैं, रुद्राभिषेक कराते होंगे, आपके आते हैं सत्यनारायण की कथा कराते होंगे, तमाम अनुष्ठान हम लोग यहाँ पे कराते होंगे और नो डाउट बहुत बेहतरीन कराते होंगे, आपको बड़ा श्रद्धा महसूस हो जाती होगी। लेकिन अगर आप उनका पर्सनल जीवन आप थोड़ा सा भी अगर आप देखें तो अहंकार उनमें भी कूट के भरा हुआ है। और वो भी चाहे आपका मदिरा हो, मांस हो या मच्छी हो या फिर धन का लोभ हो, किसी भी चीज का लोभ, उसके सेवन में अपने जीवन को ढूंढते ही रहते हैं, खुश नहीं रहते हैं। उनको भी मानसिक उतनी शांति है नहीं। और तो और एक बार आप उनके पूजा पाठ का जो भी उनका रेट है उससे थोड़ा आप नेगोशिएट करके दिखाइए, बार्गेन करके तो आप दिखाइए, वो मना ही कर देंगे आपका पूजन करने से। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, क्या पता वो इस बात से आपसे वो चिढ़ जाए कि अब की बार तो उन्होंने किसी और पंडित को क्यों बुला लिया, हमको क्यों नहीं बुलाया। इसका मतलब वो अभी उसी चक्र में अभी भी फंसा हुआ है जो चक्र धर्म मदद करता है उससे बाहर निकलने के लिए। इसका मतलब वो ज्ञान का धंधा करने में तो सामर्थ्य है उनका, लेकिन उसका अनुसरण करने का सामर्थ्य उनका भी नहीं है, तो उस ज्ञान का क्या ही फायदा। ऐसे मैंने लोग देखे हैं जो कहते हैं हमने गीता पढ़ी है, हम गीता जानते हैं, अष्टावक्र पढ़ा है, ओशो को सुना है, बुद्ध महावीर को जाना है, जैन है, ये है वो है, रामायण कंठस्थ है, मगर अगेन वो पर्सनल लाइफ में उतने ही अहंकारी हैं। उल्टा जितना उनका ज्ञान बढ़ता गया उनकी अकड़ भी बढ़ती गई। उनकी अकड़ इतनी ज्यादा इस ज्ञान के साथ बढ़ती चली जाती है कि झुकना तो आप छोड़ दीजिए, करुणा का एक अंश उनमें रहता ही नहीं है। तो मैं कभी कभी इस चक्कर में मैं पड़ जाता हूँ कि ये जितने भी हमारे ग्रंथ हैं वो अंतोगत्वा हमको विनम्रता, अंतोगत्वा अपना खुद का आकलन और कैसे जीवन को और श्रेष्ठतम जिया जाए वो सिखाते हैं। लेकिन मैंने आपसे जैसा कहा कि मेरा ओवरऑल आकलन यही रहा है अब तक कि ज्ञानार्जन इस बात का प्रमाण नहीं होता है कि आप वो सब चीजें जो जानते हैं उसको अपनाते भी हैं। और जब तक अपनाया नहीं, जिसने जाना और प्रमादवश उसका आचरण ना किया हो, वो उस ग्वाले के जैसा है जो मानिए इस बात से खुश है कि मैं दूसरों की गाय चरा कर आ गया, 500 गाय चरा कर आ गया, और प्रसन्न ऐसे है कि जैसे सब उसी की गाय थी। बहुत बहुत धन्यवाद।